कक्षा 10 विषय गणित अध्याय क्रमांक 17 केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला आता है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप है क्या। तो दिए गए आंकड़ों में श्रेणी के अधिकांश पद जहां पर या जिस आंकड़े के आसपास केंद्रित होते हैं उस आंकड़े को केंद्रीय प्रवृत्ति कहते हैं। इससे ही केंद्रीय प्रवृत्ति की माप या माध्य कहा जाता है। अब माध्य को दो भागों में बांटा गया, यानी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। तो इसमें पहला भाग और दूसरा भाग। तो पहला भाग है वो गणितीय माध्य, गणितीय माध्य, और दूसरा भाग है, दूसरा है स्थैतिक माध्य। अब गणितीय माध्य को ये तीन भागों में और डिवाइड किया है। पहला है समांतर माध्य या औसत, दूसरा है गुणोत्तर माध्य, तीसरा है हरात्मक माध्य। और स्थैतिक माध्य के अंदर दो भाग, माध्यक, दूसरा है बहुलक। तो इस प्रकार से हम माध्य में समांतर माध्य, माध्यक और बहुलक, इन तीन चीजों का अध्ययन करेंगे। इसमें समांतर माध्य है तो समांतर माध्य का सूत्र, समांतर माध्य बराबर आंकड़ों का योग बट्टे आंकड़ों की संख्या। अब समांतर माध्य में भी अलग अलग प्रकार के प्रश्न होंगे। पहला है, मान लो जब केवल कुछ दिए हुए आंकड़े का समांतर माध्य क्या। दूसरा, जब आंकड़े बारंबारता बंटन के रूप में दिए हैं। और तीसरा, वर्गीकरण अर्थात वर्ग अंतराल के रूप में बारंबारता बंटन का समांतर माध्य क्या। तो आज हम अध्ययन करेंगे जब केवल कुछ दिए हुए आंकड़े का समांतर माध्य ज्ञात करना। जब केवल कुछ दिए हुए आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात। इस प्रकार से हम प्रश्न लेंगे इसमें। तो मान लो एक प्रश्न है, यदि एक कक्षा के गणित विषय में 10 छात्रों के प्राप्तांक 52, 75, 40, 70, 43, 40, 65, 38, 48 और 52 हो तो समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो इसको ज्ञात करेंगे। ये पहला प्रश्न है। तो छात्रों की संख्या, इसमें छात्रों की संख्या बराबर 10 है। समांतर माध्य आंकड़ों का योग बटे
आंकड़ा की संख्या। ये सूत्र लिख दिए, आंकड़ा का योग बट्टे आंकड़ों की संख्या। अब आंकड़े हमें कौन से हैं? ये आंकड़े 52, 75, 40, 70, 43, 40, 65, 38, 48, 52 ये आंकड़े। अब आंकड़ों की संख्या यानी ये कितने आंकड़े हैं संख्या, तो ये आंकड़ों की संख्या 10 छात्र दिए गए हैं या तो 10, और नहीं तो गिन करके भी हम पता लगा सकते हैं। तो लिख देते हैं 52 प्लस 75, 40, 70, 43, 40, 65 के बाद 38, 48 प्लस 52 बट्टे 10। अब इसका योग कर देते हैं, 2, 8 और 2 10, 10 और 8 18, 18 और 5 23, और 23 और 3 26, 26 और 5 हो जाते 31, 31 और 2 हो जाते हैं 33, हासिल के 3, 5 हासिल के 3 जोड़े 8, 8 4 12, 12 और 3 15, और 15 और 6 21, 21 और 4 25, और 25 और 4 29, 29 और 7 36, 36 और 4 40, और 40 और 7 47, और 47 और 5 52। ये तो आंकड़े का योग हुआ बट्टे 10। अब हर के अंदर यानी शून्य वाला है तो भाग देना बहुत सरल है, क्योंकि हर के अंदर एक शून्य है तो ऊपर जो आंकड़े का योग प्राप्त हुआ उस आंकड़े के योग में एक अंक के बाद हम दशमलव लगा देते, तो इसमें हो जाता है 52.3। तो इसका समांतर माध्य 52.3 प्राप्त हो गया। अब इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। अब दूसरे क्वेश्चन के अंदर यह है कि जब आंकड़े दिए गए उस आंकड़े के अंदर एक अंक छोड़ दिया है और हमें समांतर माध्य दे दिया है, तो उस आंकड़े को प्राप्त करना है, वो कैसे करें? देखिए कि यदि 3 4 8 5 x 3 2 1 अंका का समांतर माध्य 4 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो इसके अंदर समांतर माध्य दिया क्या गया है, समांतर माध्य बराबर 4। अब दूसरा अंकों की संख्या, अंकों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 और 8, हमें 8 अंक दिए। तो सबसे पहले सूत्र है तो सूत्र वाले में है वो सूत्र लिखना। तो हम लिख सकते हैं कि आंकड़ा का योग बटे आंकड़ों की संख्या। आंकड़े की संख्या बराबर समांतर माध्य। अब आंकड़े जो दिए गए हैं उसका योग लिखते हैं। तो ये है 3 + 4 + 8 + 5 + x + 3 + 2 + 1 बट्टे, अब कितने आंकड़े 8, तो 8 बटा समांतर माध्य इस प्रश्न में दिया गया, समांतर माध्य बराबर 4। अब इसको सरल करते हैं तो आंकड़े को जोड़ते हैं, तो 3 और 4 7, 7 8 15, 15 और 5 20, 20 और 3 23, 24 25 और 1 26 प्लस x, क्योंकि ये चर है, बट्टे 8 बराबर 4। अब इसको सरल करते हैं तो वज्र गुणा कर देते हैं,
यानी तिरछा गुणा भी कहते हैं। तो 26 प्लस x बराबर, इस 4 को 8 से गुणा कर देते हैं। तो 26 प्लस x बराबर 8 चौक 32। अब इसका पक्षांतरण कर देते हैं, x बराबर 32 माइनस 26। तो x का मान है वो आपके 32 में से 6। इस प्रकार से जब हमारे को कोई आंकड़े में आंकड़ा छोड़ दिया है और समांतर माध्य यदि दिया है, तो हम उस आंकड़े का मान ज्ञात करने का तरीका है वो हमारे पास ये रहता